नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताएंगे। संतान सप्तमी व्रत कब है और यह व्रत किस लिए रखा जाता है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, भादों का महीना शुरू हो चुका है, इसी के साथ त्योहारों की झड़ी लग गई है। दोस्तों, भादो माह में एक व्रत ऐसा भी किया जाता है जो माताएं अपनी संतान की रक्षा और उनकी लंबी आयु के लिए करती हैं। इस व्रत को संतान सप्तमी व्रत कहते हैं। पुत्र प्राप्ति की चाह रखने वालों के लिए संतान सप्तमी का व्रत पुण्य फलदायी माना जाता है। इस साल संतान सप्तमी 22 सितंबर 2023 को है। इसे ललिता सप्तमी, मुक्ताभरण सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जो स्त्रियां संतान सुख से वंचित हैं उन्हें ये व्रत करना चाहिए। इसके प्रभाव से जल्द सूनी गोद भर जाती है। ये व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान रक्षा और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। इस साल संतान की दीर्घायु के लिए खास माने जाने वाले व्रत संतान सप्तमी को व्रत माताएं रखेंगी। संतान सप्तमी व्रत भादौ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। ये व्रत संतान की प्राप्ति, उसकी कुशलता और उन्नति के लिए किया जाता है। जानिए संतान सप्तमी का व्रत करने की विधि। संतान सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहने और भगवान शिव और मां गौरी के समक्ष प्रणाम कर व्रत का संकल्प लें। अब अपने व्रत की शुरुआत करें और निराहार रहते हुए शुद्धता के साथ पूजन का प्रसाद तैयार कर लें। इसके लिए खीर पूरी व गुड़ के साथ कोई या फिर साथ मीठी पूरी तैयार कर लें। यह पूजा दोपहर के समय तक कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए धरती पर चौक बनाकर उस पर चौकी रखें और उस पर शंकर पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। अब कलश स्थापित करें, उसमें आम के पत्तों के साथ नारियल रखें। दीपक जलाएं और आरती की थाली तैयार कर लें जिसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फूल, कलावा आदि अन्य सामग्री रखें। अब साथ मीठी पूरी को केले के पत्ते में बांधकर उसे पूजा में रखें और संतान की रक्षा व उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए पूजन करते हुए भगवान शिव को कलावा अर्पित करें। पूजा करते समय सूती का डोरा या चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में पहननी चाहिए। ये व्रत माता पिता दोनों भी संतान की कामना के लिए कर सकते हैं। पूजन के बाद धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर संतान सप्तमी की कथा पढ़ें या सुनें और बाद में कथा की पुस्तक का पूजन करें। व्रत खोलने के लिए पूजन में चढ़ाई गई मीठी सात पूरी या पुए खाएं और अपना व्रत खोलें। पूजन के साथ व्रत कथा सुनने के बाद पूजा के लिए बनाए गए सात पुओं को भगवान को चढ़ाएं। उसमें से 7 पुए ब्राह्मण को दें। इसके बाद 7 पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस भोग के साथ ही अपना व्रत तोड़ें। ज्योतिषाचार्य पंडित राम गोविंद शास्त्री के अनुसार इस बार संतान सप्तमी का त्योहार शुक्रवार यानी 22 सितंबर को मनाया जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शुक्रवार को सुबह 11:16 तक षष्ठी तिथि है। इसके तुरंत बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी, यानी मध्यान्ह व्यापनी तिथि में आने के कारण इस बार सप्तमी शुक्रवार को दोपहर में मनाई जा सकती है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष ये 22 सितंबर यानी शुक्रवार को किया जाएगा। इसे माता पिता अपनी संतान के सुख समृद्धि व रक्षा के लिए रखते हैं। संतान सप्तमी व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत से संतान को आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर को भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा था कि इस दिन व्रत करके शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि इनकी माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देता था। लोमश ऋषि ने माता देवकी को तब संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताया। माता ने इस व्रत को रखा और लोमश ऋषि की बताए विधान के अनुसार माता ने इस व्रत के नियम का पालन किया। इससे मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचार से धरती को मुक्ति दिलाई। कथा के अनुसार प्राचीन काल में नहुष अयोध्यापुरी का एक प्रतापी राजा था। उस राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहा करता था जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में बहुत गहरा प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गईं, जहां दूसरी स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं।
उन स्त्रियों द्वारा वहीं पर पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया जा रहा था। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछा। तब एक स्त्री ने बताया कि ये संतान देने वाला व्रत है। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को करने का संकल्प किया और शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। परंतु घर पहुंचने पर वे अपने संकल्प को भूल गई, जिसके कारण मृत्यु के बाद रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर दोबारा मनुष्य योनि में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बन गई और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्राह्मणी जानी जाती थी। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। उन दोनों में इस जन्म में भी बहुत प्रेम हो गया। पूर्व जन्म में व्रत भूलने की वजह से इस जन्म में भी रानी की कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषणा ने अब भी याद रखा हुआ था, जिसके कारण भूषणा ने सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया। संतान नहीं होने से दुखी रानी ईश्वरी से एक दिन भूषणा मिलने के लिए गई। इस पर रानी के मन में भूषणा को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने भूषणा के बच्चों को मारने का प्रयास किया, परंतु वो बालकों का बाल भी बांका न कर पाई। इस पर उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर माफी मांगी और उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद करवाई और साथ ही ये भी कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाहकर भी न मार सकी। भूषणा के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला ये व्रत विधि पूर्वक किया। तब इस व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से ये व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ ही संतान की रक्षा के लिए भी किया जाता है। इस व्रत को शादीशुदा हर स्त्री कर सकती है। जिन स्त्रियों को पुत्र अथवा संतान नहीं है वे इस व्रत को जरूर करें। ये व्रत करने से उनकी गोद भर जाएगी। आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर और अच्छे कमेंट भी करें। धन्यवाद।